हमारे YouTube चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और जनसत्ता से जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ज़रूरत की है, ऐसी सभी प्रकार की न्यूज़ कलेक्ट करके लाते हैं। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इस प्रकार से सभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसकी जानकारी मिल पाएंगी। तो आज की तारीख है 1 अक्टूबर, मतलब यह जो न्यूज़ जो है वह न्यूज़ 1 अक्टूबर के पेपर से कलेक्ट की गई है और जो मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले इसकी और एज डिक्लेयर्ड इन COP26 समिट, मतलब अभी जो ग्लासगो में आपको पता ही है स्कॉटलैंड में इसकी समिट चल रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 की समिट चल रही है। तो उसमें अप टू व्हेन इंडिया विल अचीव इट्स जीरो एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब भारत के माननीय प्रधानमंत्री ने वहाँ पे डिक्लेयर किया है कि हम कब तक जो जीरो एमिशंस है कार्बन डाइऑक्साइड के, शून्य इसका जो उत्सर्जन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम करेंगे। तो उसका सही आंसर है 2070 तक, मतलब ईयर 2070 तक गवर्नमेंट ये कर रहा है कि हम हमारे पास से जो कार्बन का एमिशन निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो एमिशन ये गैसेस निकल रही है उसको हम कम करेंगे। हमारा दूसरा सवाल है कि टैक्स कलेक्शन सिस्टम GST व्हेन स्टार्टेड इन इंडिया, मतलब भारत में आपको पता ही है GST सिस्टम मतलब गुड्स एंड सेल्स टैक्स, इसकी जो शुरुआत जो हुई है वो कब से हुई है? तो ये शुरुआत हुई है 1 जुलाई 2017 से। हम सभी अभी कल का ये था कि 1,30,000 करोड़ जो है वह अक्टूबर का हमारा ये कलेक्शन रहा है, तो इसके तरफ हमारा ध्यान जाता है। लेकिन अगर कोई सवाल अगर करता अगर है कि भारत में GST की शुरुआत कब से हुई, थोड़ा अलग टिकलिश क्वेश्चन है। ये हुई है 1 जुलाई 2017 से भारत में GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कलेक्ट करने की शुरुआत हुई है। हमारा फिर अगला सवाल है रिसेंटली विच कंट्री परमिटेड कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन, मतलब अभी तक तो हमारे भारत में ज़्यादातर 2 वैक्सीन काम कर रही है। एक है कोविशील्ड, आपको पता ही है, आपने शायद ली भी होंगी कोविशील्ड, और दूसरी जो है वो है कोवैक्सीन। ये जो कोवैक्सीन जो है ये कोवैक्सीन है भारत बायोटेक की है ये। तो इसको जो है कोविशील्ड जो मॉडर्न इन्होंने बनाई है, अपने ऑक्सफोर्ड ने बनाई है इसको, तो और सीरम उसका प्रोडक्शन करता है, इसको तो यहाँ पे परमिशन है इंटरनेशनल इसके लिए। लेकिन कोवैक्सीन को अभी तक WHO ने, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन परमिशन नहीं दी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे सही आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया ने परमिशन दे दी है कि अगर भारत में से अगर कोवैक्सीन के कोई भी 2 डोज लेकर हमारे मतलब कंट्री के अंदर आता अगर है तो हम उसे मानेंगे और उसे हम परमिशन देंगे। तो हमारा ये महत्वपूर्ण यहाँ पे ये हुआ है रिसेंटली विच कंट्री परमिटेड कोवैक्सीन कोरोना वैक्सीन, इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। हमारा अगला सवाल है विच कंट्री हैज़ गिवन ग्रीन गारंटी टू कंप्लीट ऑल ग्रीन प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत में जहाँ पे ऊर्जा की खपत नहीं होती है तो ऐसे जो प्रोजेक्ट्स जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स, मतलब हरित हमारे जो प्रोजेक्ट जो है उसके लिए देश है ब्रिटेन ने 750 करोड़ की 750 बिलियन डॉलर की यहाँ पर ब्रिटेन ने 750 बिलियन डॉलर के लिए वर्ल्ड बैंक से, ये जो हमको फाइनेंस मिलने वाला है ये वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला है, और उसके लिए ये इन्होंने ब्रिटेन ने हमारी गारंटी ली है कि इस प्रकार से जितना सारा इनको फंडिंग लगता है वो हमें मिलेगा। बाद में हमारा अगला सवाल है विच कंट्रीज आर टसलिंग ओवर फिशिंग विथ ईच अदर, मतलब ये जो है कौन सी ऐसे 2 देश है जो देश फिशिंग के लिए, मच्छी इसके लिए पकड़ने के लिए एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन और फ्रांस,
ब्रिटेन और फ्रांस में दोनों में झगड़ा चल रहा है, आज भी न्यूज आई है, तो कल मैं इसके लूँगा। तो विच कंट्रीज आर टसलिंग और फिशिंग विद ईच अदर, इसका सही आंसर है ब्रिटेन और फ्रांस। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बाद में हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द टाइम फ्रेम बाय विच इंडिया विल सोर्स इट्स 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज। अभी आपको पता है कि हमारे सोर्सेज का दो प्रकार है, एक नॉन रिन्यूएबल और दूसरा जो है वो रिन्यूएबल। अपना नॉन रिन्यूएबल में आपको ज़्यादातर कोल पता है, ये कोल जो है नॉन रिन्यूएबल है, और विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी है। ज़्यादातर मेजर जो हमारी तरफ एनर्जी जाती है वो नॉन रिन्यूएबल से आते हैं, और इसी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशंस हो रहा है। लेकिन अभी सरकार ने ये सोचा है कि 500 गीगावाट जो हमारी बिजली जो है उसमें से 50% बिजली जो है हम वो 2030 तक, हमारा सही आंसर है 2030 तक हम कहाँ से लाएंगे, रिन्यूएबल सोर्सेज से लाएंगे। बाद में हमारा अगला सवाल है, रिसेंटली विच ब्रिगेड कंडक्टेड एन एयरबॉर्न एक्सरसाइज अलॉन्ग ईस्टर्न लद्दाख। मतलब हाल ही में आर्मी की कौन सी ब्रिगेड ने लद्दाख में एयरबॉर्न मतलब हवा से उतरने वाले एक्सरसाइजेज वहाँ पे उन्होंने पूरे किए। इसका सही आंसर है शत्रुजीत ब्रिगेड, या उसी को कहते हैं पैराशूट ब्रिगेड। यह आर्मी की एक ब्रिगेड है, आर्मी की ये ब्रिगेड है शत्रुजीत ब्रिगेड। आपको पता ही है कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब माइनस में नीचे टेम्परेचर चला जाता है, फिर भी हमारे जो सैनिक जो है, हमारी फौज है वहाँ पे डटी रहती है। तो उसको रसद पहुँचाने के लिए या ऐन समय पर कोई तकलीफ आती तो उसको करने के लिए वहाँ से रास्ते से चल नहीं सकती, इस वजह से हवा के द्वारा ये ट्रूपर्स उतारे जाते हैं। ये स्पेशली उसी काम के लिए ब्रिगेड है और इस ब्रिगेड का नाम है शत्रुजीत ब्रिगेड या पैराशूट ब्रिगेड। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच अथॉरिटी रिसेंटली सेट अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर अपलोडिंग हाईएस्ट नंबर ऑफ फोटोज ऑफ द गंगा उत्सव ऑन फेसबुक। मतलब ऐसा कौन सा ये है अथॉरिटी है, प्राधिकरण है कि जिसने 1 घंटे के भीतर में फेसबुक पर गंगा उत्सव के सबसे ज़्यादा फ़ोटो अपलोड किए, ये नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो इस अथॉरिटी का नाम क्या है? इसका नाम है द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। आपको ये इसका नाम पता है, नमामि गंगे। नमामि गंगे यह जो प्रोग्राम चला जाता है, यह प्रोग्राम चला जाता है हमारे क्लीन गंगा मिशन के लिए, गंगा शुद्धिकरण के लिए, क्लीन गंगा इसके लिए चला जाता है। और इसी के चलते हमारे नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ने क्या किया है कि एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आपको पता है यह काम करता है जल शक्ति मिनिस्ट्री के अंदर में, एक नई मिनिस्ट्री बनी है जल शक्ति मिनिस्ट्री, और इसके जो मिनिस्टर जो हमारे हैं वो आपको पता है त्रिवेंद्र शेखावत। बाद में हमारा अगला सवाल है, विच मिशन इज रिसेंटली लॉन्च टू रेस्क्यू फिशेस। इसका सही आंसर है गंगा रिवर डॉल्फिन। हमारा अगला सवाल है, विच मिशन इज रिसेंटली लॉन्च टू रेस्क्यू रिवर फिशेस। तो इसका सही आंसर है गंगा रिवर डॉल्फिन। मतलब गंगा नदी में करीब करीब एंडेंजर्ड, मतलब जो इसके लगातार नष्ट होने के इस पे पैमाने पर है डॉल्फिन, तो उसको 4200 ही बची हुई है, तो उसको बचाने के लिए यह अभियान चलाया गया। बाद में हमारा अगला सवाल है, हु इज़ अपॉइंटेड एज पीएम ऑफ जापान। तो उनका नाम है फुमियो किशिडा। वैसे उनकी जो ये हुआ है, अपनी अपॉइंटमेंट हुई है वो 1 महीना पहले ही हो चुकी थी, लेकिन क्या हो गया कि वहाँ पे इलेक्शन हुए और इलेक्शन में इनकी जो पार्टी जो है फुमियो किशिडा, इन लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी या एलडीपी, इन्होंने सीटें वहाँ पे जीती है। और वहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो अभी रेगुलर इस पे आ चुके हैं, फुमियो किशिडा। नाम सुन लीजिएगा, फुमियो किशिडा। बाद में हमारा अगला सवाल है, निक्की पोनाचा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। इसका सही आंसर है टेनिस।
मतलब जो टेनिस की अभी नेशनल चैम्पियनशिप हुई वहाँ पे निक्की पूनेचा जीते हैं, तो इसलिए निक्की पूनेचा जो है वो टेनिस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं या टेनिस स्पोर्ट खेलते हैं। बाद में हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान। अभी कुछ दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने ये गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लॉन्च किया है, जो बहुत बड़ा इन्होंने प्लान लॉन्च किया है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट इन द कंट्री टू 7 to 8% ऑफ द GDP। मतलब क्या होता है, अगर कोई कारखाने में माल तैयार होता है तो उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, या लोगों ने किसानों ने तैयार किया हुआ माल जो है वो मंडी में पहुंचाना है, या मंडी से कोई खाद लेके जाना है। ऐसे कई सारे हमारे ये है कि जिसमें हमारे लॉजिस्टिक लगता है, लॉजिस्टिक की कास्ट लगती है, लेकिन हमारे तरफ में इंफ्रास्ट्रक्चर उतना सही न ढंग का होने के कारण ये जो लॉजिस्टिक कास्ट है ये बढ़ती है, और ये GDP की कितनी है 7 से 8% है। इस कास्ट को कम करना ये हमारे गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट इन द कंट्री टू 7 to 8% ऑफ द GDP। तो इस प्रकार से आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर से एक नए वीडियो के साथ में हम आपके सामने इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें लाते हैं, मतलब न्यूज़ लाते हैं जो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस से लाते हैं। इतना सब करने के बाद में आपको करंट अफेयर्स के लिए और कहीं देखने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। चलो मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ में।